अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नडीचा। वीडियो के दूसरे पार्ट में भी वेलकम। इस वीडियो के पहले पार्ट में आपने जाना था प्लास्टिक्स और न्यूक्लियर वेपन्स के गलत असरात के बारे में। इस वीडियो में आप उसके अगले लिस्ट के बारे में जानेंगे, साइंस की ऐसी इन्वेंशंस जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह हैं। नंबर 1 पे आता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर। बायोलॉजिकल वॉरफेयर या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स। आपने ये तो सुना ही होगा कि जो लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेते हैं, अगर वो इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करें तो फिर हम उन्हें हैकर्स कहते हैं। सेम इसी तरह अगर बायोलॉजिकल नॉलेज का गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो साइंटिस्ट या फिर वो बायोलॉजिस्ट ऐसी मेडिसिन जैसी बीमारियाँ वायरसेस ईजाद कर देती हैं जो इंसानों के लिए नुकसानदेह होते हैं। इस नॉलेज का गलत इस्तेमाल करने से बहुत से वायरसेस दुनिया में फैल चुके हैं, जैसे कि सार्स, इबोला, MERS और सार्स, मर्स 2, कोविड-19, HIC। ये सब बायोलॉजिकल वेपन्स हैं जो कुदरत ने नहीं बनाए बल्कि इंसानों ने कुदरती चीज़ों का गलत इस्तेमाल करके बनाया है। इबोला वायरस 1979 में कोंगो से फैला था। इसकी वजह से बहुत से लोग वहाँ पर मरे थे। अफ्रीका में ये सबसे ज़्यादा फैला था और इसकी शुरुआत कोंगो से हुई थी और आखिर ये वहीं पे किसी गांव में हुआ था। इसके बाद सार्स की लॉन्ग फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये चाइना की लेबोरेटरीज में बना था और सबसे पहले चाइना की लेबोरेटरी में ही रहने वाले 2 लोगों को ये लगा था। उस लेबोरेटरी का नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। सबसे पहले उस वायरस ने इसी लेबोरेटरी के लोगों को इन्फेक्ट किया था, बाद में सोसाइटी में जाके फैला। कोविड-19 जिसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये 2019 में चाइना से फैला है और एंटार्क्टिका, ताइवान, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के अलावा दुनिया के सभी ममालिक इसकी जद में हैं। कोई भी मुल्क इससे बचा नहीं है। हमारे मुल्क में भी स्कूल इसी की वजह से बंद हैं। कोविड-19 के बारे में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि ये चाइना से फैला है, जबकि कुछ कहती हैं कि अमेरिका या इसराइल ने बनाया है। हमारा टॉपिक ये नहीं है कि इसे किसने बनाया, बल्कि ये है कि इससे और इस तरह के दूसरे बायोलॉजिकल वायरसेस या फिर बायोलॉजिकल वॉरफेयर से इंसानों को, एनवायरनमेंट को और जानवरों को कितना नुकसान हो चुका है और हो रहा है और होता रहेगा। कोरोना वायरस से दुनिया में 7 बिलियन में से 1 मिलियन आबादी खत्म हो चुकी है। ये दुनिया की कुल 0.14% है। दुनिया की कुल आबादी का तो बहुत थोड़ा हिस्सा है, लेकिन देखने में बहुत लगता है। असल में साइंटिस्ट का भी कोई कसूर नहीं है। वो दिन रात हमारी वेलफेयर के लिए काम करते हैं। वो किसी ऐसी बीमारी का इलाज करने के लिए बैक्टीरियाज बना रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो बैक्टीरियाज उनके कंट्रोल से भी निकल जाती है और सोसाइटी में फैलकर वो लोगों को तबाह करते हैं। इसके अलावा MERS मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सऊदी अरेबिया से फैला था और ये भी मिडल ईस्ट एरियाज में ही फैला था। वैसे कोविड-19 सबसे अलग वायरस है जो पूरी दुनिया में फैला है। इसके अलावा जितने भी ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर आए, कोई एक कॉन्टिनेंट में फैला या फिर 1, 2, 3 कंट्रीज में, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन ये डिजीज़ वर्ल्ड वाइड है। इसके अलावा बायोलॉजिकल वेपन्स को बहुत से मुल्कों ने जंगों में भी इस्तेमाल किया है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मन्स और फ्रेंच आर्मीज ने एंथ्रेक्स और प्लेग्यू फैलाने वाली वायरसेस इस्तेमाल किए थे। एंथ्रेक्स और प्लेग्यू दोनों बीमारियां हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करती हैं। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 में भी बहुत से बायो वॉरफेयर्स इस्तेमाल किए गए थे। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने बहुत से बायो वॉरफेयर्स इस्तेमाल किए थे, जिनने नाजीज और अमेरिकन को बहुत सा नुकसान पहुँचाया। ये ऐसी बीमारियां थी जो इंसानों के लंग्स को असरअंदाज करती थी, जैसे प्लेग्यू और एंथ्रेक्स। इसके अलावा कोल्ड वॉर जो कि 1972 में रशिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई थी, रशिया ने भी बायोलॉजिकल वेपन्स इस्तेमाल किए, जिससे दूसरी आर्मीज के सोल्जर्स को बुखार हो जाता था। दुनिया के 16 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास बायोलॉजिकल वेपन्स मौजूद हैं। वो हैं चाइना, रशिया, कनाडा, क्यूबा, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, इराक, इसराइल, जापान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, सीरिया जिसे मुल्क शाम भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन 16 ममालिक के अलावा ताइवान के पास भी ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स मौजूद हैं, लेकिन ताइवान को यूनाइटेड नेशन कंट्री नहीं मानती। नंबर 3 पे आता है DDT
DDT की लॉन्ग फॉर्म है डाइक्लोरोडाई फिनाइल ट्राइक्लोरोथेन। ये 1874 में एक ऑस्ट्रियन केमिस्ट ऑथमर ज़ीलैंड ने बनाई थी, लेकिन उस वक्त ये फेमस नहीं हुई। ये फेमस हुई 1940 में। 1940s में मलेरिया बहुत ज़्यादा इन था, जो कि 1800 से चल रहा था, लेकिन 1940s में ये आम बीमारी बन गई थी, जैसे कि अब डेंगू है। तो इस DDP से मलेरिया का इलाज होता था, साथ ही साथ टाइफस का भी इलाज होता था। टाइफस भी एक इंसेक्ट से फैलने वाली बीमारी है। ये बहुत से नुकसानदेह कीड़े मकोड़ों को मारती थी। अब सोचें कि एक मेडिसिन जो इंसेक्ट्स को भी मारती है, वो इंसानों को फायदा कैसे पहुंचा सकती है। इंसानों का सिस्टम इंसेक्ट की निस्बत ज्यादा सेंसिटिव होता है। फिर कुछ ऐसा ही हुआ। उसी दवा ने जिसको लोगों की बीमारियों का इलाज करने के लिए बनाया गया था, लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू होगी। उससे लोगों को कैंसर होना शुरू हो गया, और कैंसर के बाद तो इंसान खत्म ही होता है। 1972 में EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इस दवाई का कैंसिलेशन ऑर्डर यूनाइटेड नेशन में भेजा। मतलब उन्होंने कहा कि ये दवाई अब ना बेची जाए, ना ही खरीदी जाए, क्योंकि सिर्फ मलेरिया और टाइफस फैलाने वाले कीड़ों को नहीं मारती, बल्कि हर जानदार को मार देती है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर परिंदे। उन्होंने ये भी बताया कि इससे इंसानों को कैंसर होता है, और कैंसर के बाद इंसान बाय बाय। पार्टिकल फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है। इसमें हम चीज़ों के मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। पार्टिकल किसी भी चीज़ का सबसे छोटा जूस होता है। पार्टिकल फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें साइंटिस्ट पार्टिकल्स पर रिसर्च करते हैं, यानी लाइट, हीट, रेडिएशंस, वॉल्यूम, इन सब पर छोटे स्केल पर काम करते हैं या बड़े स्केल पर, क्योंकि पार्टिकल्स में चेंज लाकर हम आसानी से किसी चीज़ का नक्शा बदल सकते हैं। इनकी रिसर्च कुछ इस टाइप की होती हैं, जैसे वाईफाई इन लोगों ने इजाद किया है। इसके अलावा टेलीपोर्टिंग मशीन्स, बेस, वॉल्यूम जैसे कि स्पीकर्स होते हैं, उसमें अगर आप कुछ बोलें आपकी आवाज़ ही बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप अपनी आवाज़ की पिच हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, वो भी पार्टिकल्स में चेंज ला के ही बनता है। ये सभी चीज़ें हमारे फ़ायदे की हैं, और अगर इन्हें रिमूव कर दिया जाए तो दुनिया से तो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि वाईफाई के बगैर सोचें आपका घर वीरान नहीं हो रहा था। स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे कि उन्होंने बताया कि एक छोटा सा ब्लैक होल बन सकता है। अगर ज़मीन पर 1 मिलीमीटर क्यूब का ब्लैक होल बन जाए तो वो पूरी ज़मीन को अपने अंदर खींच लेगा। इसमें इतनी ज़्यादा कशिश शकल या फिर ग्रेविटी मौजूद होती है कि छोटा सा आपके फ़ोन के पावर ऑफ बटन से भी छोटा ब्लैक होल अगर अर्थ को बन जाए तो ये पूरी अर्थ को अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए अब साइंटिस्ट इन प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए थोड़ा सा केयरफुल है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको पिछले पार्ट और इस पार्ट में टोटल 5 इन्वेंशंस में से कौन सी इन्वेंशन सबसे ज़्यादा डरावनी लगी, जो कि हमारी दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर ही लगेंगे। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।